हे गाइस, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ कि इटालियन स्टडी वीज़ा के लिए स्पॉन्सर कौन हो सकते हैं। कौन कौन आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं। क्या आप खुद को सेल्फ स्पॉन्सर कर सकते हो? जी हाँ, कर सकते हो, सबको मालूम है। तो मैं बेसिकली बात करने वाला हूँ क्योंकि मैंने एक पोस्ट डाला था, मैंने एक आपकी सजेशन ली थी मैंने अपने इंस्टाग्राम पे। तो वहाँ पे मुझे अधिकतर जो आया था, मुझे वोट वो आया था कि प्लीज़ वीडियो बना दो कि स्पॉन्सर हमें कौन कौन कर सकता है और थोड़ा अच्छे से क्लेरिफाई कर दो। तो मैं इस वीडियो में उसी के बारे में बात करने वाला हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम नितिल कुमार श्रीवास्तव है और मैं यूनिवर्सिटी ऑफ मैसीना का स्टूडेंट हूँ। अब आते हैं वीडियो के टॉपिक पे। पहले आपके पेरेंट्स आपके स्पॉन्सर हो सकते हैं, इधर योर मदर और इधर योर फादर। अगर वो दोनों अर्न करते हैं सो उनमें से आप किसी को बना सकते हो जो आईटीआर भरते हो और जिनकी डॉक्यूमेंटेशन अच्छे से हो थोड़ी। दूसरी जो सिनारियो है कि आप खुद को स्पॉन्सर कर सकते हो। अगर आप खुद अर्न करते हो तो आपका जो यू नो दूसरा जो है वो आप सेल्फ स्पॉन्सर हो सकते हो अगर आप आईटीआर देते हो या फिर आपकी सैलरी स्लिप है, ठीक है। और तीसरा केस वर्स्ट केस आता है, अनफॉर्चुनेटली किसी के माँ बाप नहीं होते। तो उस सीन में कौन उसको स्पॉन्सर कर सकता है? क्या उनके ब्लड रिलेटिव कर सकते हैं? जी हाँ, कर सकते हैं। उनके ब्लड रिलेटिव, उनके माँ, भाई, बहन कर सकते हैं, ठीक है। मैं बताऊंगा कि कैसे कर सकते हैं, सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगा। तो पहले आते हैं पहले केस, जो पहला सिनारियो कि आपके पेरेंट्स स्पॉन्सर हो सकते हैं। अब आपके पेरेंट्स जब स्पॉन्सर बनेंगे तो उनकी जो अर्निंग की प्रूफ देने के लिए आपको आईटीआर लगाना पड़ेगा। अगर आपके मदर और फादर जो भी स्पॉन्सर बन रहे हैं, अगर वो आईटीआर भरते हैं, मीन्स इनकम टैक्स रिटर्न ऑफ इंडिया, और इधर इन पाकिस्तान जो भी इनकम टैक्स रिटर्न होता है वो भरते हैं, तो आपको आईटीआर लगानी पड़ेगी, ठीक है। आईटीआर जब अब आईटीआर जो होगा कि आपकी 3 साल की होनी चाहिए, ठीक है। 1 ईयर की भी चलेगी, अगर 3 साल का आप देते हो तो अच्छा रहेगा। मैं आपको बताता हूँ, आईटीआर आप लगाओगे मदर या फादर की, जिसकी भी, वो आईटीआर आपकी 3 साल पुरानी होनी चाहिए। 3 साल से आपके मदर फादर आईटीआर भरते हो, आईटीआर का प्रूफ लगाओगे, ठीक है, कि कितने आईटीआर भरते हो। और अगर आपके मदर फादर आईटीआर नहीं भरते हैं तो आप सैलरी स्लिप का प्रूफ लगाओगे, अगर वो कोई जॉब करते हैं, ठीक है। अगर इन केस क्या होता है कि किसी के माँ बाप ना आईटीआर भरते हैं ना ही जॉब करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे एक नया चीज आता है कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, अपने एरिया के कोर्ट से आप एफिडेविट नोटरी बनवा लो। किसी के माँ बाप जमीन सेल करते हैं और वो पैसे दिखाते हैं एज, ठीक है, तो आप नोटरी बनवा सकते हो कोर्ट से। उस पर हर चीज़ मेंशन करवा दो कि मेरे माँ बाप ने ज़मीन सेल किया था, मेरे फादर ने, और वो पैसे पढ़ाई में लगा रहे हैं जो इटली स्टडी वीजा को लेके। तो आप नोटरी बनवा के आप कोर्ट से एफिडेविट करवा के उसको आप पोस्टाइल करवा सकते हो तो करा लो, उसका जरूरत वैसे है नहीं। एफिडेविट और नोटरी काफ़ी है, वो करा के आप वीज़ा के टाइम पे सबमिट कर सकते हो, ठीक है। इवन आप आईटीआर लगाते हो अपने मदर एंड फादर का सैलरी स्लिप, तो भी आपको एक एफिडेविट बनवाना पड़ता है कोर्ट से, जो नोटरी करवाना होता है। एफिडेविट बनवा के उसको भी आपको वीजा के टाइम पे लगाना होता है। तो आईटीआर 3 साल की चाहिए और सैलरी स्लिप चाहिए 1 साल की हो प्रीवियस तो सही है, 6 मंथ की भी कम से कम 6 मंथ की चाहिए। प्रीवियस 1 साल की हो तो बिल्कुल अच्छा है। 1 साल की सैलरी स्लिप, उससे ज़्यादा की हो वो भी अच्छा है, ठीक है। अब हम आते हैं कि आपकी मदर फादर अगर है स्पॉन्सर, आप सेल्फ स्पॉन्सर हो तो आप आईटीआर भरते हो तो सेम आपके लिए भी आएगा। तो आईटीआर 3 साल का लगा दो। और सैलरी स्लिप, आप अगर जॉब करते हो तो सैलरी स्लिप भी अपना लगा सकते हो, पिछले 1 साल का, 2 साल का, एटलीस्ट 6 मंथ का लगाओ। बट मैं सबको ये बोलता हूँ कि किसी का भी सैलरी स्लिप लगा रहे हो अपना या अपने माँ बाप का, तो कोशिश करो मोर देन 1 ईयर लगाओ। अब आते हैं हम दूसरे केस पे, ठीक है। सॉरी, जो तीसरा केस है, हमारा तीसरा सिनारियो है कि किसी के माँ बाप नहीं होते अनफॉर्चुनेटली, किसी के भाई बहन उसको स्पॉन्सर करते हैं, तो वो कैसे कर सकते हैं? पहला चीज़, उनको एक एफिडेविट कोर्ट से बनाना पड़ेगा कि किसी कारणवश माँ बाप नहीं है, सो मेरे भाई, मेरी बहन, चाचा या फिर जो भी आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं, ठीक है, वो भी बनवाना पड़ेगा आपको। दूसरी चीज़, उनकी आपको प्रूफ लगानी पड़ेगी, अर्निंग प्रूफ, ठीक है। आईटीआर वो लगाएं या फिर सैलरी स्लिप लगाएं। अब उसका भी आपको एक एफिडेविट बनवाना पड़ेगा, तो आपको 2 एफिडेविट लगाने पड़ेंगे इस केस में। एक तो जो आपको कर रहा है कि आपके ब्लड रिलेटिव है, आपका रिलेशन में है, और दूसरा आपके माँ, सॉरी, दूसरा आपके जो आप
उनके सोर्स ऑफ इनकम का जो प्रूफ देगा उसका एफिडेविट और नोटरी करवाना होगा कोर्ट से। तो ये है स्पॉन्सर का पूरा केस, ठीक है। ये लोग स्पॉन्सर आपको 3 केस बताया मैंने, आपके माँ बाप स्पॉन्सर कर सकते हैं, और ITR सैलरी स्लिप जो भी है जैसे मैंने बताया वैसे आपको लगाना पड़ेगा। आप कर सकते हो खुद को, मैंने आपका भी केस बताया कि अगर आप सेल्फ स्पॉन्सर कर तो आपको भी ITR सैलरी स्लिप लगानी पड़ेगी, कितनी दिन पुरानी लगानी पड़ेगी ये भी मैंने बताया। और आपको मैंने तीसरा केस बताया कि किसी के माँ बाप नहीं होते, कोई और स्पॉन्सर करता है, तो वो भी मैंने समझा दिया, ठीक है। अब हम आते हैं वीडियो के एक लास्ट फेज पे, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि कई लोगों का क्वेश्चंस होता है कि मेरे जो मदर फादर का ITR है वो 1.5 लाख 2 लाख है और मैं शूट फंड कर रहा हूँ इतना, तो क्या उसको जस्टिफाई करेगा। अब मैं आपको बताता हूँ आप क्या कर सकते हो। देखो, अगर आपकी ITR उतनी है तो ITR लगा दो, 3 साल की लगा दो, ठीक है। अब जो अगर इफ इन केस वीज़ा ऑफिसर, ठीक है, वीज़ा ऑफिसर अगर जस्टिफिकेशन मांगेगा, वो रिजेक्शन ऐसे नहीं देते हैं, वो जस्टिफिकेशन मांगेंगे, आपको मेल करेंगे, मैसेज करेंगे कि ये फंड का जस्टिफिकेशन दो, तुम्हारा ITR कम है। देन आप अपने क्या बोलते हैं बैंक से एक लेटर बनवा सकते हो कि मेरे फादर ने इतना डिपॉजिट किया था। आप CA से अपना एक जस्टिफिकेशन लेटर बनवा सकते हो कि अर्निंग की सोर्स ये है, और कि आप ये भी करा सकते हो कि आपने प्रॉपर्टी बेच के आपने पैसे रखे हैं। तो इससे अच्छा है अगर आपकी, मैं बताता हूँ, मैं आपको एक सजेशन देता हूँ, अगर आपकी मदर फादर की ITR कम है, अगर आप पैसे ज़्यादा शो कर रहे हो तो ITR तो लगाओगे ही, साथ में आप अगर पॉसिबल है तो आप एक लेटर बनवा लें CA से, जो कि लेटर में मेंशन होगा कि आपके मदर फादर के पास जो एसेट था उन्होंने ये बेच के ये पैसे एक्स्ट्रा इकट्ठा किए हैं जो आपके वीज़ा के टाइम पे शो कर रहे हैं, तो ये कर सकते हो, ये एक ऑप्शन है। तो आप अगर आपका ITR कम है तो कोई टेंशन नहीं है, आप ऐसे जस्टिफिकेशन बनवा के शो कर सकते हो। तो जो ये स्पॉन्सर की वीडियो थी उसमें इतनी ही थी, क्योंकि इससे ज़्यादा कुछ है नहीं, मैंने आपको जो था बता दिया कौन स्पॉन्सर कर सकता है, मैंने हर सिनारियो दे के आपको बताया। इवन मैंने आपको बताया ITR कम है तो क्या सॉल्यूशन है। बट गाइज सबको तो पहले ऑल द बेस्ट। एंड दूसरी चीज़ कि यार आप जब स्पॉन्सर जिसको भी बनाओगे वो सारी चीज़ अच्छे से एक बार समझ लेना, सोच लेना, हमारी वीडियोस देख लेना दोबारा से, जितने भी यूट्यूबर्स की पड़ी यूट्यूब पे हमारी, और भी जो लोग बनाते हैं जो वर्क करते हैं इस फील्ड में, आप रिसर्च कर लेना। क्योंकि यार स्पॉन्सर बहुत मेन होता है आपकी वीज़ा आने में भी। अगर 5 कंपोनेंट गिने ना कि 5 जैसे SOP है, आपकी एकेडमिक प्रोफाइल है, और आपकी मतलब फाइनेंशियल स्टेटस, तो उसमें स्पॉन्सर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि आपके स्पॉन्सर कौन है, उनकी जो फंड ऑफ जो इनकम प्रूफ है उसके उसको आप कैसे जस्टिफाई करते हो, ये सब अच्छे से करोगे, स्पॉन्सर से रिलेटेड हर चीज़ नीट एंड क्लीन रखोगे, definitely you will get your visa. You can also come to Italy. You can enjoy your international student life as we are living right now. So यही था आज के वीडियो में, and thank you for subscribing my channel. Thank you for showing a lot of love, and you can message me on Instagram for any kind of help. And फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखें, ऐसे ही प्यार बनाए रखें।